टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को पुणी थे स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आमे आलोचना करबा प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो हिस्टोरी इलेक्टिव सब्जेक्ट रो प्रथम पाठटी जहाँकि मु आमर CHSE द्वारा प्रकाश पाई ब्यूरो बुक रू आलोचना करने को जाऊँगी। तो वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख, वीडियो को लाइक कर, जदि कौन डाउट एवं सजेशन थाए कमेंट करी जनाओ। एवं टॉपिक आरंभ करिया पूर्वर मु गोटे MCQ प्रश्न पचारुची यही पाठ संपर्कित जहाँकि तुम मैंने मते कमेंट रे जणाइबो। तेबे आज प्रश्नटी है वर्तमान आम आलोचना करवा प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स स्ट्रीम रो हिस्टोरी इलेक्टिव सब्जेक्ट जहाँकि भारत इतिहास एवं भारत इतिहास रो प्रथम पाठटी होची भारत इतिहास रो उपादान एवं एथिरे आमे देखिबा से उपादान गुड़िक मध्य प्रत्नतात्विक उपादान, साहित्यिक उपादान, वैदेशिक विवरणी और अभिलेख्यकारी उपादान ए सबू उपादान गुड़िक भारतीय इतिहास लेखिबारे किभली सहाय्य करिथिला ताहा आजिरो आमे एई पाठ टॉपिक रे आलोचना करिबा। तबे इतिहास अतीतर सत्य घटना उपरे पर्यवेसित आमे पूर्वर मध्य आलोचना करिथिले जे इतिहास जहाँ लेखा जायछि ताहा सत्य घटना को नहीं लेखा जायछि। कारण यही सत्य घटना गुड़िक लेखिबा पछरे किछि प्रमाण निहित अछि। किछि प्रमाण को देखी, किछि मौलिक उपादान को देखी बा उत्स को देखी ऐतिहासिक माने ताकू वर्णना करिथांती इतिहास माध्यम रे। तेणुक इतिहास को सत्य घटना उपरे पर्यवेसित बोली कहा जायछि। कौनसी प्रमाण बिना बा उपादान बिना इतिहास लेखा जाय परिबो नाही। उपादान ही सत्य घटनार अनावरण करिथाय। जदि कौन प्रमाण न थाए तेरे इतिहास लेखा जाई पारिबो नाही। तेणुक प्रमाण आ उपादान को नहीं ही गोटे घटनाटी अतीत घटीथिला बोली आमे सत्य प्रमाणित करि परिबा एवं ताकू इतिहास रे लेखि परिबा। तेबे प्राचीन ग्रीस और रोम भली प्राचीन भारत रे विधिवत भाव रे इतिहास लेखा जाई नथिला। आमे आगरु पढ़िचे जे प्राचीन ग्रीस रे प्रथमे इतिहास लेखा जाइथिला, परवर्ती समय रे प्राचीन रोम रे इतिहास लेखा गला, किंतु आम भारत वर्ष रे प्राचीनता समय रे कौन इतिहास लेखा जाई नथिला। हेरोडोटस ग्रीस रे इतिहास रचनार भित्तिप्रस्तर स्थापन करथिले। आमे प्रथम वर्ष रे मध्य पढ़िथिले जे हेरोडोटस को आमर प्राचीन इतिहास रो जनक बोली कहा जाए एवं एई हेरोडोटस ही ग्रीस रे प्रथम इतिहास रचना करथिले। से इतिहास रो जनक नाम रे परिचित। तांको परे थुसिडाइडिस इतिहास रचनार धारा को तथ्यनिष्ठ करी तोलिथिले। हेरोडोटस पर थुसिडाइडस आसीथिले एवं थुसिडाइडस हेरोडोटस जो इतिहास लेखिबार धाराटा थिला ताकू आगो को बढ़ाइथिले। रोम प्राचीन इतिहास रचना रे लिभि और टाटिस्टस प्रमुख स्थान अधिकार करिसंती। माने आमर रोम रे जतबेले इतिहास केउठारु सृष्टि होइतला बोली जानिबा तबे रोम रो दुईटी शहर थिला, गुटे होची लिभि आ गुटे होची टासिटस। ए दुईटी शहर मध्यरु इतिहास लेखार आरंभ होइतिला प्राचीन रोम रे। मात्र प्राचीन भारत रे से भली कोनोसी ऐतिहासिक दृष्टिगोचर होंती नाही, कारण प्राचीन भारत रे इतिहास रचना को से भली गुरुत्व दिया जाय नथिला। पद्य आधार रे इतिहास घटनावली गुडी लेखा जाउथिला। तेबे भारत इतिहास रचना करिया पई आवश्यक केतक निर्भरयोग्य उपादान उपलब्ध हुए। आमे आगुरु जानले जे प्राचीन ग्रीस एवं रोम रे जेभली भाव में इतिहास लेखा गला, किंतु भारत रे इतिहास लेखा जाई नथिला एवं इतिहास लेखिबा उपरे गुरुत्व दिया जाऊ नथिला। केवल जो घटना गुडी को घटुला से घटना गुडी को गीत आकार रे बा पद्य आकार रे वर्णना करी रखा जाउथुला। किंतु भारत इतिहास परवर्ती समय रे मध्य जतेबेले लेखा गला किछि उपादान को नहीं, किछि प्रमाण को नहीं भारत इतिहास रचना करागला, जहाँकि वर्तमान आज आम यही पाठटी रे आलोचना करिबा। तेबे से उपादान गुड़िक कौन कौन वर्तमान देखिबा। यही उपादान गुड़िक विभिन्न प्रकार और विभिन्न स्थान मिली थाए। जेमिति कि आम भारत इतिहास रही प्राचीन युग, मध्य युग और आधुनिक युगर इतिहास अध्ययन पई यही उपादान गुड़िक आवश्यकता रही। यही उपादान गुड़िक मुख्यतः तीन भाग में विभक्त करा जाय पारे। पिला माने तुम माने मन रख जे भारत इतिहास रचना करिबारे केतोटी उपादान आवश्यक होइथिला। तेबे यार उत्तर हबो जे भारत इतिहास रचना करिबारे मुख्यतः तीन गोटी उपादान आवश्यक होइथिला। से तीन गोटी मुख्य उपादान गुडी होला, एक प्रत्नतात्विक उपादान, दुई साहित्यिक उपादान और तीन अभिलेखकारी उपादान। ए तीनोटी मुख्य उपादान को नहीं भारत इतिहास रचना कराइथिला।
तापर यही तीनोटी को मध्य विश्लेषण कर उपादान गुड़िक मध्य यार सब उपादान रही जहाँ कि विश्लेषण कर भारत इतिहास सब लिखा जाए। बर्तमान आम आलोचना करवा प्रत्नतात्विक उपादान कहले कौन बुझ, जहाँ कि आर्चोलोजिकल सर्भे बोली कहुए बा आर्चोलोजिकल सोर्स ऑफ हिस्टोरी बोली कहुए। आखिरिक अर्थ में यह पुरातात्विक अवशेषर अध्ययन को बुझाई थाए, माने अतीत में जहाँ सब रही भंग अवशेष से भंग अवशेष को जदि आम अध्ययन करवा ताकू प्रत्नतात्विक उपादान बोली कहवा, जहाँकि माटी उपरे और माटी तले दृष्टिगोचर होता है। माने किसी उपादान एमती अच्छी अतीतर जहाँकि माटी तले पोती ही रही एवं अन्य किसी उपादान अच्छी जहाँकि माटी उपरे भग्न अवस्था अच्छी एवं यही अवशेष गुड़ी को माने बलगा रही जाइथिबा अंश गुड़ी को माटी तले हो बा माटी ऊपर हो ताकू जदि आम अध्ययन करवा ताहले ताकू प्रत्नतात्विक उपादान बोली कहुए। सर्वेक्षण और खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए। माने यही प्रत्नतात्विक उपादान बा अतीतर जो भग्न अवशेष रही केमिति आमको जना पड़ो ना सर्वे करा जिवो, ता सहित खनन प्रक्रिया माने माटी खोला जिवो। यह करने फल यही अवशेष गुड़िक लोकलोचन को आसी थाए। लोक मैंने यहाँ जाना पाती, ऐतिहासिक मैंने यहाँ जाना पाती एवं गवेषणा करती। परवर्ती समय यही उपादान को आधार करी इतिहास लेखा जाए। तापर रहिला एगुड़िकर उपयुक्त विश्लेषण द्वारा आवश्यक तथ्य ऐतिहासिकों को मिली थाए। यह प्रत्नतात्विक उपादान बोली कहुए। तेज मोटामोटी भाव पे तुम्हें बुझी रख जे अतीत में जहाँ कि भग्नाविशेष माटी तले बा माटी उपरे रही जाइए ताकू जदि सर्वेक्षण बा अनुसंधान करी आमे उपादान बाहर करिपरिबा ताहले ताकू प्रत्नतात्विक उपादान बोली कहुए। एवं यही प्रत्नतात्विक उपादान को नहीं ऐतिहासिक माने विभिन्न विश्लेषण करती ताकू इतिहास रे सजाई लिखती। यही प्रत्नतात्विक उपादान कहुए 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा हेबा फल प्रत्नतात्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा कराइथिला। प्रथमे आमर 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी नामक गोटे प्रत्नतात्विक गवेषणागार प्रतिष्ठा करागला एवं यही गवेषणागार प्रतिष्ठा हेबा पर प्रत्नतात्विक उपादान को विभिन्न भाव में विभक्त कराई थाए। आउ प्रत्नतात्विक उपादान माने माटी तलु हो बा माटी उपरु हो जो भंगा अवशेष गुड़िक मिले से उपादान गुड़ी को मुख्यतः 5 भाग में विभक्त करा जायछि। 1 अभिलेख, 2 मुद्रा, 3 कीर्तिस्तंभ, 4 कला और स्थापत्य एवं 5 प्रत्नतात्विक खनन। यही प्रत्नतात्विक उपादान को 5 भाग में विभक्त करा जायछि। तेबे अभिलेख माने कौन ना अभिलेख कहले प्रस्तर, स्तंभ, मंदिर कांथ, गुंफा बा त्राम्य फलक विभिन्न प्राचीन लिपि रे लेखा जाइथिबा विषय को बुझाए। माने अभिलेख माने कौन ना आग काल जेहेतु कौन से छापा बा कागज पुस्तकर व्यवहार हो नथिला तेणुक विभिन्न जिनिस को पत्थर उपरे, स्तंभ उपरे बा मंदिर कांथरे, गुंफारे हो बा तंबा फलक उपरे लेखा जाउथला। एहार अध्ययन को पुरालेख तत्व बोली कहुए। आउ से गुड़ी को ही अभिलेख कहुए। से गुड़ी को जे पढ़े ताकू पुरालेख तत्व बोली कहुए, एपियोग्राफी बोली कहुए। अभिलेख रे अतीतर घटना मान प्रतिफलित होता है एवं अतीत जहाँ कि घटी ताकू से माने लिखिथिबे से मंदिर कांथ मानक गुंफारे बा प्रस्तर स्तंभरे से गुड़ी को जदि आम पढ़ा ताहले अतीत क्यों सब घटना मान होता ताहा आम जानीपर। राजा मानकर वंशावली और परिचय तथा शासन काल, राज्य जय, शासन व्यवस्था, धर्मनीति तथा समसामयिक सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था उपरे अभिलेख मान आलोकपात करिथांती। तेबे एई अभिलेख माने पुराना लेखा जहाँकि आमर पत्थर उपरे, स्तंभ उपरे बा मंदिर कांथरे, गुंफा उपरे बा तंबा फलक उपरे लेखा जाउथला। तेबे एथिरे कोन लेखा जाइथिला ना से समय राजा मानकर वंश कौन थिला, तांगर परिचय कौन, से माने किभली शासन करथुले, केते मसीहा केते मसीहा धरी शासन करथुले, क्यों क्यों राज्य जय करथुले, से शासन व्यवस्था किभली थिला, धर्मनीति किभली थिला एवं वर्तमान सामाजिक अर्थनैतिक अवस्था सहित पुरातन सामाजिक अर्थव्यवस्था कौन थिला से सबू यही प्राचीन लेखा बा अभिलेखरू जना पड़ी थाए। अभिलेख को उपादान भाव में ग्रहण करने समय साधारणतः 3 गोटी दिग उपर दृष्टि दि जाए। से गुड़िक है मिलता स्थान माने से लेखा गुड़िक केउठारु मिली, तापर उल्लिखित तथ्यर अध्ययन यार व्याख्या जो जिनस मिली ताकू
अध्ययन करा जिवो एवं ताकू व्याख्या करा जिवो कहा विषय रे सब लिखा जायछि। विभिन्न समय रे अभिलेख गुड़िक विभिन्न भाषा रे लिखा जायथिबा जणा जाय। जेमिति अशोकଙ୍କ समय रे माने अशोक जतेबेले शासन करथुले तांको द्वारा लिखा जायथिबा अभिलेख गुड़िक मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लिखा जायथिला। हे केतेक अभिलेख खरस्ती लिपि और ग्रीक और आरबीय लिपि रे व्यवहार मध्य मिले। पिला माने लिपि माने तुम माने मन रख जो वर्णमाला को आमे लेखुचे ताकू लिपि बोली कहा जाए। जेमिति आमे ओडिया अक्षर लेखुचे सब ओ आ से जाकू होचे हमर ओडिया लिपि। आउ इंग्राजी जदि आमे लेखिबा ए बी सी डी ए जाकू वर्णमाला ए जाकू इंग्राजी लिपि बोली कहा जाए। ठीक सेही परि जेतेबेले अशोकଙ୍କ शासन समय कथा आमे आलोचना करिबा अशोकଙ୍କ शासन समय रे किछि अभिलेख लेखा जायथिला जहा कि हमर मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लेखा जायथिला। आउ ब्राह्मी लिपि लेखिबा सहित आउ केतेक अभिलेख माने आउ केतेक लेखा अछि जोरा कि खरस्ती लिपि ग्रीक और आरबीय लिपिर मध्य व्यवहार करी लेखा जायथिला अशोकଙ୍କ शासन समय रे जो अभिलेख गुड़िक थिला। एगुड़िकर प्राकृत भाषा व्यवहार करा जायथिला। आमे आगुर जानिचे जेहेतु अशोक जेतेबेले चंडाशोक धर्मशोक परिणत होइतिले से बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले एवं गौतम बुद्ध लोकमानक साधारण भाषा प्राकृत भाषा व्यवहार करथिले। तेणु करी अशोक मध्य तांकर अभिलेख गुड़िकु प्राकृत भाषा व्यवहार करी लेखिथिले। द्वितीय शताब्दी ठारू अभिलेख गुड़िकरे संस्कृत भाषार व्यवहार देखिबाकू मिले। तापर जेतबेले आमे द्वितीय शताब्दी पर कथा आलोचना करिबा जो अभिलेख गुड़िक आमे देखिबा लेखा गुड़िक देखिबा से गुड़िक सब संस्कृत भाषार व्यवहार होइथिबार आमे देखिपारिबा। हरप्पा सभ्यतारू मिलिथिबा मोहर मानकरे किछि लेखा दृष्टिगोचर हुए जहाँ ए पर्यंत सठिक रूपे पाठ करा जाय पारि नाही। प्राचीन भारत इतिहास अध्ययन पई अभिलेख वर्णित तथ्य गुरुत्वपूर्ण कारण से समय कौन सब घटना घटीला ताकू जदि आमे जानिबा को पड़िबो ताहाले एई लेखा प्राचीन लेखा बा अभिलेख गुड़ी को आमे भल भाव में पढ़िबा आवश्यक। अभिलेख गुड़िकरे थिबा प्रस्तुति मानकरे राजा मानकर गुणगान मध्य करा जायछि। एई गुणगान सहित राजांकर वंशर परिचय शासन और राज्यजय विषय रे मध्य सूचना मिली थाए। यार मुख्य उदाहरण होछि प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति जदि आमे देखिबा ताहाले समुद्रगुप्तଙ୍କ युद्ध और शांति व्यापार मंत्री हरिसेनଙ୍କ पृष्ठपोषक जहाँ किछि लेखा जायथिला। एथिरे समुद्रगुप्तଙ୍କ सिंहासन आरोहण राज्य जय और धर्मनीति विषय अनेक तथ्य रही जहाँकि आमर प्रयाग ठारे गुड़े पत्थर उपरे लेखा जायछि। अनेक अभिलेख धर्म तापरे रही आमर नासिक अभिलेख माने नासिक ठारे मध्य गुड़े अभिलेख अच्छी ता सहित हाथी गुंफा अभिलेख तापरे ऐहल अभिलेख मध्य एही श्रेणी अंतर्भुक्त अटे जोठारे कि राजा मानकर शासनर व्यवस्था राज्य जय सिंहासन आरोहण धर्मनीति विषय वर्णना करा जायछि। अनेक अभिलेख धर्म विषय मध्य वर्णना करा जायछि। अशोकଙ୍କର अनेक अभिलेख तांको प्रणीत धर्म उपरे आधारित। धर्म माने किछि नियम जे कि अशोक प्रणयन करथिले चंडाशोकरू बौद्ध धर्म ग्रहण करी धर्म विषय एवं अन्य केतेक अभिलेख शासन व्यवस्था विषय मध्य वर्णना करा जायछि। जेमिति कि भुवनेश्वर ओडिशार भुवनेश्वर निकटस्थ धौली और गंजाम जिलार जौगढ़ अभिलेख जदि आमे देखिबा ताले सेठारे अशोकଙ୍କ शासन नीति विषय लेखा जिबार सूचना मिलुछि। प्राचीन भारतर अभिलेख मध्यरु त्राम्य फलक मानकरे भूमिदान विषय कहा जायछि। माने काहाकू केते भूमि दान करा जायछि राजा माने दान करिसंती सेही समय रे ताहा सब आमे केमि जानिबा ना तंबा फलक रे जो सब अभिलेख लेखा जायछि ताहा आमे जानी परिबा। भूमिदान अभिलेख भूमिर परिमाण माने केते परिमाणर भूमि 1 हेक्टर 5 हेक्टर माण गुंठ ए सब लेखा जाए। राजांको नाम समय रही थाए और एथिरे अर्थनैतिक अवस्था प्रतिफलित मध्य होई थाए। ओडिशा रे एही प्रकार अभिलेख बहुल भाव में देखा मिले। शैलभव भौमकर समवंशी गंग और सूर्यवंशर राजा मानक इतिहास मुख्यतः भूमिदान अभिलेख ही मिली थाए। केतक अभिलेख राजांकर आदेश वर्णना करा जायछि। हर्षवर्धन समयर वंशखेरा और मधुबनी अभिलेख यही श्रेणीर अंतर्भुक्त जोठारे कि राजा मानकर ऑर्डर बा आदेश गुड़िक लेखा थिबार वर्णना करा जायछि। अन्य केतेक अभिलेखरू उत्सर्गीकृत अभिलेख भाव में नामित करा जायछि। माने जेमिति कि एथिरे किछि निर्दिष्ट निर्माण जेमिति मंदिर तैयारी सेवा पूजा संबंध विषय लेखा जायछि उत्सर्ग करा जायछि। ए राजांक उद्देश्य उत्सर्ग करागला एमिति। यथार्थरे कहबाक गले
अभिलेख और इतिहास लिखन में मुख्य सहायक होता है। तेरे प्रत्नतात्विक उपादान मध्य प्रथम आसला आमर अभिलेखा बा प्राचीन लेखा, तापर आसला आमर मुद्रा। प्राचीन भारत इतिहास जानापी मुद्रार अध्ययन मध्य जरूरी अटे। यह सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक अवस्था उपर आलोकपात करिथाए। विभिन्न समय राजा माने नाना प्रकार मुद्रार प्रचलन करथिले, जेमितिक छापायुक्त मुद्रा हेउछि भारतर प्राचीनतम मुद्रा। एटा टिके मन रखो पिला माने, छापायुक्त मुद्रा पंच मार्कड कॉइन माने छापा प्रिंट मशीन छपाई नथिबो, ताकू पंच कराइथिबो, चिन्ह गुटे को पंच कराइथिबो, से गुटे तंब फलक उपरे ताकू छापायुक्त मुद्रा बोली कहा जाए। एथिरे केतेको चित्र बा चिन्ह देखिबा मिले। ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शतक यही मुद्रार प्रचलन होता। कालक्रमे इंडो ग्रीक शासन अध्ययन पाई केवल मुद्रा को प्रमुख उपादान भाव ग्रहण करा जाय थाए। भारतरू अनेक रम्य मुद्रा मिली, जहाँकि भारत और रोम मध्य थिबा व्यवसाय वाणिज्यर सूचना दी थाए। गुप्त युगर नाना प्रकार मुद्रा इतिहास अनेक दिग उन्मोचन करिथाए। जेमितिक प्रथम चंद्रगुप्त समय राजाराणी मुद्रा प्रचलित थिला, जोठारे कि राजा एवं राणी चिन्ह थिला। एथिरे राजा प्रथम चंद्रगुप्त और तांको राणी कुमार देवी छवि रही। राजा प्रथम चंद्रगुप्त राणी होचंती कुमार देवी। समुद्रगुप्त मुद्रार वीणा बादनर चित्र रही। अश्वमेध यज्ञ और व्याघ्र को पराभूत करिवार छवि मध्य रही, माने बाघ सहित लड़ाई करिवार छवि रही एवं अश्वमेध यज्ञ करिवार मध्य छवि रही। समुद्रगुप्त द्वारा प्रचलन करा मुद्रारे। या छड़ा केतेक व्यवसायी संगठन द्वारा मध्य किछि मुद्रा विभिन्न समय प्रचलित होइथिला। अर्थनैतिक समृद्धि विषय जानापी मुद्रार अध्ययन एकांत आवश्यक। जे प्राचीन समय अर्थव्यवस्था बा दियानिया कारोबार सब किभଳି चलीथिला, मुद्रारे थिबा स्वर्णर परिमाण से समय अर्थनैतिक अवस्था उपर मध्य आलोकपात करिथा। जेहेतु जेतेबेले मुद्रा गुडी को तयारी करा गला स्वर्ण अलंकार को नहीं तयारी करा हेतिला, सोना को नेगी, तेणुक से जो मुद्रा गुटे तयारी करने केते परिमाण स्वर्ण लगी सुना लगी जहाँकि अर्थव्यवस्था उपर किभଳି प्रभाव पकाउछि ता मध्ये आमे मुद्रा अध्ययन करबा द्वारा जानि परिबा। मुद्रा मिलिथिबा स्थान द्वारा राजांकर साम्राज्य विस्तार मध्य जणा पड़े। मुद्रा द्वारा मध्य तत्कालीन समय धर्म पोशाक और लिपि विषय जना जाए। इतिहास लिखन में मुद्रा एक निर्भरयोग्य उपादान। तेज मुद्रा मध्य होची आमर प्रत्नतात्विक उपादान गोटे अंश। तापर आसला आमर कीर्तिस्तंभ। विभिन्न वंशर राजा माने सेमानकर ऐतिहासिक कीर्तिस्तंभ मान स्थापन कर जाइछन्ति। जे मु ए राजा थिली, मु ए राज्य को शासन करुथली। अशोकଙ୍କ समय कीर्तिस्तंभ मान मध्यरु सारनाथ कीर्तिस्तंभर शीर्ष भाग आमर जातीय चिन्ह, जो आम चारोटी बाघ आमर टंकार देखि अशोक स्तंभ बोली जोड़ा को कहूचे, सीटा आमर अशोक निर्माण करथिले, जोड़ा कि सारनाथ रे अछि। आ सी गोटे अशोक द्वारा तैयारी होइथिबा कीर्तिस्तंभ। मध्ययुगीय कीर्तिस्तंभ गुड़िक मध्यरु चित्तौर कीर्तिस्तंभ, दिल्लीर कुतुब मीनार, देवनगर चांदी मीनार प्रभृति उल्लेखयोग्य। यह कीर्तिस्तंभ द्वारा प्राचीन धर्म सामाजिक जीवन स्थापत्य विषय मध्य जना जाए। यह कीर्तिस्तंभ मध्य होची आमर प्रत्नतात्विक उपादान गोटे अंश। तापर आसिला कला और स्थापत्य। इतिहास सहित कला और स्थापत्य अंगांगी भाव जड़ित। हरप्पा सभ्यतार नगर गठन प्रणाली, सेमानंको गृह निर्माण शैली, मोहेंजोदारो बृहत स्नानागार इत्यादि द्वारा सेमानंकर सामाजिक जीवन अध्ययन संभव होइछि। एवं के भाली भाबरे सेमाने विभिन्न डिजाइन करि पारथिले ताहा मध्ये आमे एठरू जानि परिबा। स्तूप, विहार और चैत्य गृह बौद्ध धर्मर विकास सूचना देथाए। एगुड़िक मध्य बौद्ध स्थापत्यर निदर्शन अटे। मध्यप्रदेश सांची ठारे थिबा स्तूप एक प्रधान कीर्तिस्तंभ, जहाँकि बौद्ध धर्मर अटे। सेपरि प्राचीन भारत में अनेक स्थान में मंदिर मान मध्य गढ़ी उठिथिला, जहाँकि प्राचीन कला एवं स्थापत्य माने निर्माण शैलीर सूचना देइथाए। एमान मध्यरे तिगुआर विष्णु मंदिर, देवगढ़र दशावतार मंदिर माने देवगढ़ दशावतार मंदिर अच्छी एवं तिगुआर रे विष्णु मंदिर अच्छी। नाचगार कुथारर शिव मंदिर अंतर्भुक्त। जाभा और कंबोडियार प्रकांड मंदिर मान भारत संस्कृति उपर मध्य आलोकपात करिछि। प्राक ऐतिहासिक जुगर गुंफा कांथरे विभिन्न प्रकार चित्रकला देखा मिले। मध्य प्रदेशर भीमबेट काठारे एक उल्लेखनीय गुंफा कला परिलक्षित हुए। भीमबेट काठा यह केउठारे अवस्थित ना मध्य प्रदेश रे अवस्थित। हरप्पा सभ्यतार विभिन्न वस्तुरे कलार प्रतिफलन होइछि। सांची,
ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ, ଆମର ବୌଦ୍ଧ କଳାର ନିଦର୍ଶନ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମାନେ ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେ ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କଳାକୃତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମନେ ରଖିବା ପଏଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେ ଜୈନ କଳାକୃତି ସବୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣ ବେଲଗୋଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାରା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ ଧର୍ମର କଳାକୃତି ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଭୟ ଭାରତୀୟ, ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରରେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରିଧାନ ଓ ପରିପାଟି ଭାରତୀୟ କଳାର ଏକ ନିଖୁଣ ପରିପ୍ରକାଶ। ତେଣୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୀରବରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜର ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ। ମାନେ ସେ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇ ପାରୁଥିଲା ପଥର ଦେହରେ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସଜାଇ ପାରୁଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଏହି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଏହି କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ କ'ଣ ନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମାଟି ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମାଟି ତଳୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ଆବିଷ୍କାର ହେଉଛି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁଛି। ଯେମିତି କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ହରପ୍ପା ସହରକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦ୍ୱାରା ଖନନ କରାଗଲା, ମାଟି ଖୋଳାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଏହି ହରପ୍ପା ସହର ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର, ମୋହର ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ନାନା ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଯାଏ ନା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଅଭିଲେଖ ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା, ତାପରେ ମୁଦ୍ରା, ମୁଦ୍ରା ପରେ ଆମର ରହିଛି କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ତାପରେ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ତାପରେ ଆମର ରହିଛି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେ ହେଉଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ଲିଟରେରୀ ସୋର୍ସ, ଲିଟରେରୀ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟୋରୀ। ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଭାରତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ସାହିତ୍ୟମାନ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟର ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବୁଲନ୍ତି ଧର୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିବ୍ରାଜକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଜଣେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେ ଦେଶ ବିଷୟରେ ଯାହା ଲେଖିଥାଏ ତାକୁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଳି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କଥା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା ଯେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ। ଆମ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବେଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଆମର ଜାଣିଛେ 4ଟି ବେଦ ଅଛି, ଋଗ୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଓ ଅଥର୍ବବେଦ। ଏହି 4ଟି ବେଦ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ, ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ବେଦର ନାଁ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଅନେକ ସ୍ରୋତ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଧର୍ମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ଓ ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୂମିକା, ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷିକର୍ମ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ସଭା ସମିତି ତାପରେ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ବିବରଣୀ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଯେ 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ନିରୁକ୍ତ, ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି।
तापर आसला वेद जितेबाला सृष्टि है वेद पर आमर उपनिषद सब लेखागला उपनिषद अनेक दार्शनिक और आध्यात्मिक तथ्य मिलता है वैदिक साहित्य में तीन गोटी सूत्र रही यहाँ टे मन रख पिला माने वैदिक साहित्य केते गोटी सूत्र अच्छे तीन गोटी से गुड़िक है कल्पसूत्र गृहसूत्र धर्मसूत्र आमर दुईटी महाकाव्य हूँ रामायण और महाभारत जहाँकि इतिहास लिखार बहुत साहाय्य करती रामायण रचयिता तुम तो जानी वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि से श्लोक माध्यम तत्कालीन समाजर नैतिक चिंताधारा सामाजिक व्यवस्था और राजनैतिक अवस्था विषय आलोकपात कर रामायण रे कौन सब वर्णना रही इतिहास जानापी बोले जदि किए प्रश्न पचारे ताल तुम्हें मैंने कहीपर जे रामायण जदि आम श्लोक गुड़िक आलोचना करवा तेज से प्राचीन समय समाजर नैतिक चिंताधारा कौन थिला सामाजिक व्यवस्था किभली थिला एवं राजनैतिक अवस्था कौन थिला आम रामायण जानीपर रामचंद्रंकर वनवास राम रावण संघर्ष और राम विजय उपर रामायण कथावस्तु पर्यवेसित जहाँकि आम समस्ते जानुचे तापर आमर जो महाभारत रहा महाभारत महाकाव्य को किए लिखिते ना व्यासदेव लिखिते व्यासदेव महाभारत रचयिता कौरव और पांडव मान मध्य होता युद्ध को महाभारत लिखा जाइए एथिरु आमे कौन जानीपर महाभारत पढ़िला आमे कूटनीति सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक अवस्था तथा आध्यात्मिक ज्ञान उपर यह सूचना दी थाए एवं यह महाभारत आमर गीता लिखा जाइए भगवत गीता तापर अष्टादश पुराण रे अनेक ऐतिहासिक तथ्य रही माने 18टी पुराण आमर अच्छी से इतिहास जानवर अनेक तथ्य रही एमध्य विष्णु पुराण मत्स्य पुराण और वायु पुराण रे विभिन्न वंशर इतिहास वंशलता विषय में लिखा जाइए एथिरे अनेक स्थानर नाम रही जहाँकि प्राचीन भौगोलिक अवस्था को सूचना दे थाए तापरे बौद्ध धर्म ग्रंथ द्वारा इतिहास अनेक तथ्य उन्मोचित होइछि आमर बौद्ध धर्मर धर्मग्रंथ हूँ त्रिपिटक पिला माने मन रख जे बौद्ध धर्मर धर्मग्रंथर ना कौन त्रिपिटक एवं ये त्रिपिटक रे सुत्त पिटक विनय पिटक और अभिधम्म पिटकर यथाक्रमे बौद्ध धर्मर नियम संघ जीवन और बौद्ध दर्शन विषय उल्लेख कर अंगुत्तर निकाय ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी बेलू गढ़ी उठी महाजन पदगुड़िक उपर आलोकपात करथिले बौद्ध जातकर कथावस्तु धर्मीय सामाजिक और राजनैतिक अवस्थार प्रतिफलन देखा मिले सेपरि दीपवंश महावंश विद्यावदान और मलिंद पन्न प्रभृति बौद्ध ग्रंथरु ऐतिहासिक तथ्य मिली थाए जैन आचरंग सूत्र कल्पसूत्र अंग उपांग और हेमचंद्र द्वारा लिखित परिशिष्ट पर्वण में जैन धर्म सहित सामाजिक अवस्थार चित्र रही तेज यही भाव में आमर जो साहित्यिक उपादान रही से साहित्य उपादान रे धर्म हूँ गोटे अंश एवं इतिहास रचना करिवारे ए साहित्य उपादान आवश्यक होता है से धर्म साहित्य एक गुरुत्वपूर्ण उपादान कारण ये धर्म साहित्य विभिन्न वेद उपनिषद पुराण आदि वर्णना होइछि तापर आसला जीवन चरित हूँ आम साहित्य उपादान गोटे अंश जीवन चरित द्वारा केतेक राजांकर आद्य जीवन सिंहासन आरोहण राज्य जय शासन और धर्मनीति विषय जना जाए जहाँ जीवनी गुड़िक सब लिखाई थाए यह छड़ा समसामयिक माने से समय सामाजिक अवस्थार धारणा किमिति थिला सब जना पड़ी थाए एटा टिके मन रख पिला माने जे बाण भट्ट द्वारा लिखित बहीर ना होची हर्ष चरित आउ एई हर्ष चरित होची गोटे जीवन चरित एक प्रमुख जीवनी ग्रंथ जी कि हर्ष चरित किए लिखिथिले ना बाण भट्ट एटा टिके मन रख हर्ष चरित कौन लिखिथिले सॉरी बाण भट्ट कौन लिखिथिले हर्ष चरित लिखिथिले बा हर्ष चरित जीवन ग्रंथ क्या द्वारा रचित होता बाण भट्ट द्वारा रचित होता सेमती बिल्हण द्वारा रचित विक्रमादेव रचित चरित विक्रमादेव चरित किए लिखिथिले ना बिल्हण लिखिथिले एटा टिके मन रख तापर जयसिंह कुमारपाल चरित किए लिखिथिले जयसिंह संध्याकर नंदी रामचरित लिखिथिले संध्याकर नंदी रामचरित मानस नु रामचरित लिखिथिले और चांद बरदाई पृथ्वीराज रस इतिहास उपादेय जीवन पुस्तक भाव में परिगणित एगुड़िया सब मन रख पिला माने सेगुड़ी जो आम आलोचना कले वेद पुराण अष्टादश पुराण उपनिषद से सब जाक थिला आमर धर्म साहित्य
ଏବଂ ଜୀବନ ଚରିତର କେତେଟା ନାଁ ହେଲା ଯେ ହର୍ଷ ଚରିତ, ତାପରେ ବିକ୍ରମା ଜୟସିଂହଙ୍କ କୁମାରପାଳ ଚରିତ, ସେମିତି ରାମଚରିତ, ଚାନ୍ଦ ବରାଦଙ୍କ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରାସ, ଏସବୁ ଯାକ ହେଉଛି ଜୀବନ ଚରିତ। ଆଉ ଏଇ ଜୀବନ ଚରିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ରାଜାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବା ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ବିଶାଖା ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଜୀବନ ଚରିତ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ସୂଚନା ଦିଏ, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଯଦି ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମେ ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶ ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିରୁ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମାନେ ବିଶାଖା ଦତ୍ତ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ ଲେଖିଥିଲେ, ତା ସହିତ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ, ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ। ଆଉ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସରୁ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତମରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ବଂଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଇତିହାସ କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଭାଗପତିଙ୍କ ଗୌଡ଼ା ଭାଓରେ ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ରାଜା ଯଶୋବର୍ମନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତେବେ ଜୀବନ ଚରିତ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇଟା ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା କୌଟିଲ୍ୟ। ଆଉ ଏଇ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। କୌଟିଲ୍ୟ ରାଜନୀତି କେମିତି କରାଯିବ, ରାଜନୀତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା କୌଟିଲ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଏହାର 15 ଗୋଟି ଅଧିକରଣ ବା ଚାପ୍ଟର ରହିଛି, ଯେମିତିକି ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ଯୁଦ୍ଧ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଇନ ବିଷୟରେ ଏହି ଆମର କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ମାନେ ଏହା ଇକୋନୋମିକୁ ବୁଝାଏନି, ଏହା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ରାଜନୈତିକ ଶାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକି କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ମନୁସ୍ମୃତି, ନାରଦ ସ୍ମୃତି, ତାପରେ କମଣ୍ଡକଙ୍କ ନୀତିସାର, ପାଣିନିଙ୍କ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ। ପାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀ, ଆଉ କମଣ୍ଡକ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ନୀତିସାର। ତାପରେ ପାତଞ୍ଜଳି ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ମହାଭାଷ୍ୟରେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗର ବିବରଣୀ ମିଳେ। ତେବେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଲା ଏଇଟା ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନର ଗୋଟିଏ ଅଂଶ, ଯାହାକି ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତାପରେ ଇତିବୃତ୍ତି କ'ଣ ନା ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଏକ ଇତିବୃତ୍ତ। ଏହା କାଶ୍ମୀର ନିବାସୀ କଲ୍ଲହଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 12ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା କଲ୍ଲହଣ ଲେଖିଥିଲେ, ରାଜା କଲ୍ଲହଣ। ଯଦି ଆମେ ରାଜତରଙ୍ଗିଣୀ ଇତିବୃତ୍ତି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ କାଶ୍ମୀରର ଇତିହାସ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ନେପାଳ ଇତିହାସ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ମାନେ କୀର୍ତ୍ତି କୁମୁଦିନୀ ଯଦି ଆମେ ଇତିବୃତ୍ତି ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ନେପାଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ନେପାଳ ଦେଶ ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ଚାଚନାମରେ ମୁସଲମାନଙ୍କର ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଅଧିକାର କିଭଳି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ରାସମଲ୍ଲ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ, ରାସମଲ୍ଲ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଗୁଜରାଟ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି, ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। এই ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ଇତିବୃତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଆସିଥାଏ। ଇତିବୃତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଇତିବୃତ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାମାନ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ, ମାନେ କାଳିଦାସ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଥିଲେ ନା ରଘୁବଂଶମ, ତାପରେ ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାଙ୍କୁତ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମୋର୍ବଶୀୟମ୍, ଋତୁ ସଂହାର, ଏସବୁ ହେଉଛି ଆମର କାଳିଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ବା ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକରେ ତତ୍କାଳୀନ ମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ବରାହ ମିର ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ବୃହତ ସଂହିତା, ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖ। ବୃହତ ସଂହିତା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ବରାହ ମିର। ତାପରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୁଏ, ଯଦି ଆମେ ବୃହତ ସଂହିତା ପଢ଼ିବା ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଦିନ ବାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା।
तापर दंडी दंडींकर 10 कुमार चरित अमर सिंह अमर कोश किए लिखिले ना अमर सिंह। विष्णु शर्मा को पंचतंत्र ये मन रखिले पंचतंत्र जो कि कहानीमाला जहाँ को विष्णु शर्मा लिखिले पंचतंत्र किए लिखिले विष्णु शर्मा। संस्कृत साहित्यर अमूल्य ग्रंथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण आर्यभट्ट सूर्य सिद्धांत यहाँ मन रख जे आर्यभट्ट क्यों ग्रंथ रचना करते सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम ए दुईटी ग्रंथ रचना करते। चरकंकर चरक संहिता जे कि आमर चिकित्सा क्षेत्र में व्यवहार कराए। सुश्रुतंकर सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध लाभ करिछि। आ ए सबु संस्कृत साहित्य अटे ए सबु संस्कृत रे लिखा जायथिला एवं एई संस्कृत साहित्य को देखि मध्य आमे इतिहास प्राचीन समय घटना विषय रे जानि पारिबा। तेबे एथिरे जो सब आमे आलोचना कले पॉइंट गुडाक जे सुश्रुतंकर सुश्रुत संहिता माने सुश्रुत केउं ग्रंथ लिखिथिले सुश्रुत संहिता तापर चरक लिखिथिले चरक संहिता तापर आर्यभट्ट लिखिथिले सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम तापरे पंचतंत्र किए लिखिथिले विष्णु शर्मा अमर कोश किए लिखिथिले अमर सिंह। ए सब मन रख एथिरो निश्चित भावे एमसीक्यू प्रश्न आसी थाए। तापर आसिला आमर वैदेशिक विवरणी भारत को विभिन्न परिव्राजक विभिन्न समय रे आछंती मु आगुडू कहितली परिव्राजक काहा को जाए जो माने देश को देश बुलंती भ्रमण करती तांको धर्म क्षेत्र रे हो जे कोनसे एतारे हो ताको परिव्राजक बोली कहा जाए। आ भारत को मध्य विभिन्न परिव्राजक आस्तिले सेमानक मध्यरु केतेक भारत रे किछि दिन रही भारतर धर्म राजनीति और समाज को मध्य लक्ष्य करथिले। ग्रीस चीन और आरबरू आसीथिबा परिव्राजक मानकर विवरणी भारत रचना रे सहायक होई थाए। चंद्रगुप्त मौर्य समय माने चंद्रगुप्त मौर्य जितेबाला भारत में शासन करते सेतेबेले आमर ग्रीक देशर परिव्राजक मेघास्थिनिस भारत को आसते। यहाँ पढ़ो पिला माने परीक्षा रे जे चंद्रगुप्त मौर्य समय क्यों परिव्राजक भारत को आसते ना ग्रीक परिव्राजक मेघास्थिनिस भारत को आसते। से सेल्यूकस निकोटर राष्ट्रदूत थिले। से चंद्रगुप्त मौर्य दरबार रे ख्रीष्टपूर्व 304 रु ख्रीष्टपूर्व 299 मसीहा पर्यंत 5 वर्ष अवस्थान करथिले। एटा टिके इम्पोर्टेंट से समय प्रत्यक्षदर्शी विवरणी तांको लेखारु मिले। माने आमर यदि मेघास्थिनिस लेखा जदि देखिबा ताले चंद्रगुप्त मौर्य सेतेबेले किबळी सामाजिक अवस्था राजनैतिक अवस्था थिला ता आमे जानि परिबा। तांको लिखित ग्रंथ इंडिका माने मेघास्थिनिस क्यों पुस्तक लिखिथिले इंडिका नामक गोटे ग्रंथ लिखिथिले एवं एई इंडिका नामक ग्रंथ रे जदि आमे पढ़िबा ताले सेही समय तत्कालीन समय गोटे भल चित्र आमे बा भल घटना जानि परिबा। एथिरे सामाजिक श्रेणीर व्यवस्था पाटलिपुत्रर वर्णना शासन पद्धति कृषिकर्म और विभिन्न कर्मचारी मानक विषय वर्णना रही। एटा गोटे इम्पोर्टेंट जे इंडिका ग्रंथ किए लिखिथिले तेबे यार उत्तर हम ग्रीक परिव्राजक मेघास्थिनिस। ग्रीक परिव्राजक मेघास्थिनिस केबे भारत आसते तेबे यार उत्तर हम ख्रीष्टपूर्व 304 रे भारत आसते एवं ख्रीष्टपूर्व 304 रु ख्रीष्टपूर्व 299 पर्यंत से रही 5 वर्ष भारत में रही एवं चंद्रगुप्त मौर्य समय से भारत को आसी। एक अजଣା व्यक्ति द्वारा लिखित पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन माने यह किए लिखि जना पड़ी ना किंतु ये ग्रंथटी लिखा जाए। ग्रंथर ना हूँ पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियंस विभिन्न बंदर और वाणिज्य उपरे आलोकपात करिछि। तापर टलेमी भूगोल मध्य सामुद्रिक व्यवसाय सूचना दे थाए। से समय समुद्र किभली वाणिज्य होउथला ताकू आम टलेमी लिखिथिले भूगोल ग्रंथ रे ताकू जदि आमे पढ़िबा ताले सामुद्रिक व्यवसाय विषय जानि परिबा। तापर आमर रहा चीन परिव्राजक फाइयान ग्रीक परिव्राजक आम देखिले जे ग्रीक परिव्राजक आमर मेघास्थिनिस आसते चंद्रगुप्त मौर्य समय। तापर आसिला आमर चीन परिव्राजक फाइयान गुप्त युगर सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बा द्वितीय चंद्रगुप्त समय भारत को आसते और पाटलिपुत्र से रही से मुख्यतः बौद्ध धर्म अवस्था विषय आलोचना करिसेंती। ठीक है मन रखिबा जे चीन क्यों चीन परिव्राजक भारत को आसते तेज तांको ना होची फाइयान। फाइयान आसते जे कि चीन परिव्राजक अटंती एवं से मुख्यतः बौद्ध धर्मर अवस्था विषय आलोकपात करिसेंती। तांको विवरणी रे सामाजिक अर्थनैतिक अवस्थार सूचना मिले। तेज भारत को आसथिबा परिव्राजक मध्य हुएनसांग को विवरणी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। हुएनसांग मध्य जड़े परिव्राजक थिले से चीन रु भारत को हर्षवर्धन समय आसीथिले। हुएनसांग आमर चीन रु आसते भारत को हर्षवर्धन राजा समय
ଏବଂ ସେ ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 626 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 684 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ହୁଏନ୍ ସାଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 639 ଓଡ଼ିଶା ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗ ଯଥା ଓଡ୍ର, କଙ୍ଗୋଦ ଓ କଳିଙ୍ଗର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଧାର୍ମିକ ବିକାଶ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ସିୟୁକି ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସିୟୁକି ଗ୍ରନ୍ଥ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ, ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହୁଏନ୍ ସାଂ। ଏବଂ ହୁଏନ୍ ସାଂ ଆମର ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଥିରୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ, ଯଦି ଆମେ ସିୟୁକି ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କିଭଳି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଧର୍ମସଭା କ'ଣ, ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା ତାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତତ୍ପରେ ଚୀନରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପରିବ୍ରାଜକ ଇତ୍ ସିଂ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 712ରେ ଆରବମାନେ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଓ ତା ପରଠାରୁ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆରବୀୟମାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗଜନୀର ମାହମୁଦ ସହ ଆଲବେରୁଣି ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ, ମାନେ ମାହମୁଦ ଗଜନୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲବେରୁଣି ଆସିଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଲବେରୁଣି ତାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ତାହିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦ, ତାହିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆଲବେରୁଣି ଲେଖିଥିଲେ। ଆଲବେରୁଣି ତାହିକ୍ ଇ ହିନ୍ଦ ନାମକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ସୂଚନା ମିଳେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କ ସମୟରେ ଇବନ ବତୁତା ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ କିତାବ ଉଲ୍ ରହଲାଲର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। କିତାବ ଉଲ୍ ରହଲାଲ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଇବନ ବତୁତା। ତାଙ୍କର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଅବଦୁର ରଜକ ତାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ୍ଟି 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଇଟାଲୀରୁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ ଓ ସାର୍ ଟମାସ ର ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ମୋଗଲ ଇତିହାସର ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବା ବିବରଣୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ବିବରଣୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉପାଦାନ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ ଏବଂ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ମଧ୍ୟଯୁଗର ଇତିହାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନ ବହୁଳ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ, ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ଭାରତ ଇତିହାସ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଇତିବୃତ୍ତ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତବାକତ ଇ ନସରୀର ରଚୟିତା ଥିଲେ ମିନହାଜ ଓ ସିରଜ। ଏଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ଭାରତ ଆକ୍ରମଣ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବୋରାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ତାରିଖ ଇ ଫିରୋଜ ସାହି ଏ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିରେ ବଲବନ, ଖିଲଜି ବଂଶ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଓ ଫିରୋଜ ତୁଗଲକଙ୍କ ଶାସନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋଙ୍କ ଖାଜା ଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତ୍ରେ, ମାନେ ଅମୀର ଖୁସ୍ରୋ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ଖାଜା ଇନ୍ ଉଲ୍ ଫୁତ୍ରେ ବହି ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଖିଲିଜ ଶାସନର ସୂଚନା ମିଳେ। ସେମିତି ବାବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ ଇ ବାବରୀ। ତୁଜୁକ ଇ ବାବରୀ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ବାବରଙ୍କ ବିବରଣୀ ସମୟରେ ବାବରଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆବୁଲ ଫାଜଲ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆକବର ନାମା ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଆଇନ ଇ ଆକବର ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଘଟିଥିଲା ତାର ପ୍ରାମାଣିକ ଇତିହାସ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସେମିତି ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତୁଜୁକ ଇ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଲାହୋରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ପାଦଶାହ ନାମା ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆଲମଗିରି ନାମରୁ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ଇତିହାସ ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼େ। ଯଥାର୍ଥରେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ସାହିତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଏବଂ ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ? ସାହିତ୍ୟ ଉପାଦାନର ଅଂଶ ହେଉଛି ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ତାପରେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ପରିଭ୍ରମଣ, ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ, ଇତିବୃତ୍ତ, ତାପରେ ଆମର ରହିଲା ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନ ଚରିତ, ତାପରେ ରହିଲା ଆମର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବା ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଏସବୁ ଗଲା ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ, ଯାହାକି ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଅଭିଲେଖକାରୀୟ ଉପାଦାନ। ଅଭିଲେଖକାରୀୟ ଉପାଦାନ ବା ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ସୋର୍ସ, ଆର୍ଚିଭାଲ ସୋର୍ସ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ଭାରତ ଇତିହାସ ଲେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ନିମନ୍ତେ
अभिलेखगारी माने प्राचीन लेखागुड़िक उपादान मुख्य भूमिका ग्रहण करथिला। प्रधानतः ब्रिटिश जुगर विभिन्न दलिल अभिलेखार मानकर मिली थाए। अभिलेखागार रे सरकारी दलिल चिठीपत्र वैदेशिक राजीनामार नकल केतेक व्यक्तिगत चिठी और संवादपत्र सुरक्षित अवस्था मध्य अच्छी। भारतर जातीय अभिलेखागार नुआदिल्ली ठारे अच्छी। एठार पिला माने मन रख भारतर जातीय अभिलेखागार केउठारे अच्छी नुआदिल्ली ठारे अच्छी। ता छड़ा प्रति प्रदेश रे मध्य राज्य अभिलेखागार मान रही जाकू स्टेट आर्चिव्स बोली कहा जाए। एगुड़ी को ऐतिहासिक गवेषणार प्राण केन्द्र। यही तापर अभिलेखगार मुख्य तो चारि भाग विभक्त। गोटे हूँ सरकारी दस्तावेज, आ गोटे हूँ विभिन्न संस्थार दलिल, आ गोटे हूँ निर्दिष्ट व्यक्ति मानकर विवरणी और संवादपत्र। यही चारि भाग विभक्त कराई जे अभिलेखगार उपादान को चारि भाग विभक्त कराई। तापर सरकारी दस्तावेज कौन ना सरकारी कार्यर रूपायन समय नथी को अनेक स्तर दे जाए। माने सरकार जो कार्यटी करती किभली भाव में विभिन्न स्तर दे जाए। एथिरे अनेक टीका और टिप्पणी रही है। पूर्णांग अवस्था एथिरे विभिन्न दिगर विवरणी लिखित होता है। तापर आम रहा विभिन्न संस्थार दलिल। सरकार अधीन जो सब संस्था काम करती जो सब विभाग काम करती से विभाग गुड़िक किभली भाव में कार्यक्रम कर दलिल रु जना पड़ी थाए। तापर निर्दिष्ट व्यक्ति मानक विवरणी। भारत स्वाधीनता संग्राम समय अनेक संग्रामी ब्रिटिश शासन उपरे अनेक ग्रंथ लिखिते मत देते। एगुड़ी दिनलिपि बा डायरी बोली कहा जाए एवं आत्मचरित अनेक पुस्तक सन्निवेशित होइछि। एवं एई निर्दिष्ट व्यक्ति मानकर डायरी बा विवरणी इतिहास रचना करिया सहाय्य करथाय। तापर आसला संवादपत्र। आधुनिक भारत इतिहास रचना पई संवादपत्र आवश्यकता अति जरूरी। दैनंदिन घटनार प्रतिफलन एथिरे देखिबाकू मिले। घटना गुड़िकर पुंखानुपुंख आलोचना विभिन्न संवादपत्र कराई थाए। तापर आमे देखिबा जे स्वाधीनता पूर्व क्यों संवादपत्र थिला ना स्वाधीनता पूर्व संवादपत्र गुड़िक ना हला अमृत बजार पत्रिका, हिंदू पाट्रियट, जुगांतर इत्यादि इतिहास बहुत तथ्य बहन करती। अनेक समय संवादपत्र गुड़िक संपादकीय से समय प्रमुख समस्यार विश्लेषण करमितिक एशियाटिक रिसर्चेस, जर्नल ऑफ द रॉयल एसोसिएट सोसाइटी, एशियाटिक क्वार्टरली रिव्यू, जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल इत्यादि इतिहास संबंध में गवेषणात्मक आलोचना कराई। निसंदेह कहुपर जे भारत इतिहास लिखन बहुत तथ्य रही। प्राचीन जुगर अनेक तथ्य एवं लोकलोचन को आसूची। केतक प्राचीन वस्तुर वैज्ञानिक विश्लेषण भी कराଯାଉଛି। कंप्यूटर माध्यम प्राचीन लिपिर अध्ययन पर चेष्टा कराଯାଉଛି। आ मध्ययुग इतिहास अध्ययन इतिहास को अनेक परिमाण तथ्य मिली। आधुनिक जुगर इतिहास जानापी यही अभिलेखगार उपादान भूमिका रही। मात्र जेकोसी तथ्य को व्यवहार करने बेले ऐतिहासिक सावधान अवलंबन करने को पड़ता है। यार सत्यता कौन, प्रामाणिकता कौन ताको विचार को नहीं इतिहास लेखा जाए। तेरे आज वीडियो टॉपिक रे आमे आलोचना कले प्राचीन भारत इतिहास रो विभिन्न उपादान विषय आमे देखिले जे प्राचीन भारत इतिहास लिखबारे मुख्यतः तीनोटी उपादान बेसी आवश्यक होइथिला। एक प्रत्नतात्त्विक उपादान, 2 साहित्यिक उपादान, 3 वैदेशिक विवरणी और 4 अभिलेखगारी विवरणी। यही गुड़िक हूँ आमर भारत इतिहास लिखबार उपादान अटंती। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू टू ऑल।